उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो लोग हर तरह का उपाय करके, हर तरह के व्रत करके, हर तरह की पूजा करके थक चुके हैं, जिनको किसी भी प्रकार का ना कोई पूजा पाठ का रिजल्ट आ रहा है, ना कोई व्रत के रिजल्ट आ रहे हैं। हम 10 साल पहले भी किराए पे थे जी, मेहनत इतनी करते हैं, पैसा भी आता है, आज फिर किराए पे ही है जी। हमने गाड़ी ली थी जी, वो भी हमारी थोड़े दिन रही जी, मुसीबत आई फिर बिक गई। आप भी ऐसी किसी भी प्रॉब्लम में मतलब जूझ रहे हो, शादी नहीं हो रही, घर नहीं बन रहा, काम नहीं चल रहा, किसी भी प्रकार का बिजनेस, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ नहीं पा रहे, घर का माहौल आगे से अच्छा हो ही नहीं पा रहा, अगर आप ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें। नमस्कार, मैं अमित वर्मा, आपका एस्ट्रोलॉजर। आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो लोग हर तरह का उपाय करके, हर तरह के व्रत करके, हर तरह की पूजा करके थक चुके हैं, जिनको किसी भी प्रकार का ना कोई पूजा पाठ का रिजल्ट आ रहा है, ना कोई व्रत के रिजल्ट आ रहे हैं, ना किसी तरह के दान के रिजल्ट आ रहे हैं, ना किसी प्रकार के उपाय के रिजल्ट आ रहे हैं। मेरे को 15-20 साल हो गए इस विद्या में लोगों की सेवा करते हुए। मैंने कई लोगों से ये बात सुनी है जी, हम पिछले कई सालों से ये उपाय भी करके थक चुके हैं। हाँ, पंडित जी ने ये दान बताया था जी, हम वो दान भी कर चुके हैं जी। पंडित जी ने हवन करवाने को कहा था जी, हवन भी करवा चुके हैं। काल सर्पयोग की पूजा करवा चुके हैं, हर तरह की पूजा करवा चुके हैं। नॉर्मली आप ये लगा के चलिए, जितने भी मांगलिक दोष से लेकर, काल सर्पयोग से लेकर, गंडबुलों से लेकर, तुला दान से लेकर, पंडित जी हमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिजल्ट नहीं आया। हम 10 साल पहले भी किराए पे थे जी, मेहनत इतनी करते हैं, पैसा भी आता है, आज फिर किराए पे ही है जी। हमने गाड़ी ली थी जी, वो भी हमारी थोड़े दिन रही जी, मुसीबत आई फिर बिक गई। सारे कार्य करने के बाद हमें आज तक कुछ भी फल नहीं मिला, हम थक चुके हैं। अब तो हमारा भगवान से भी विश्वास उठना शुरू हो गया है, कुछ रिजल्ट तो आता नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करते हैं, जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं पीछे से कोई ऐसा नुकसान हो जाता है, दोबारा उसी स्टेज पर जाके खड़ जाते हैं। पता नहीं हमने पिछले जन्म में क्या ऐसे कार्य किए हैं। हमारे साथ जो लोग लगे थे, कोई बाहर चले गया, कोई कैसे सेट हो गया, किसी ने कहाँ घर डाल लिया, किसी के बच्चे कैसे सेट हो गए, हमारे घर से गरीबी दरिद्रता निकलने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने अपने अध्ययन में पाया, कभी कभी कोई ऐसा कर्म हमारे जन्म में पीछे से आया होता है जो हमें तो राइज नहीं करने देता। हमारे कर्मों की सजा ये मिलती है, हमारा परिवार भी उस सारी चीजों को भोग रहा होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बात समझाता हूँ, इससे इजी समझ आ जाएगा। मेरे पास एक लड़की आई जो कनाडा रहती थी, उसकी पहली शादी हुई। उसने बताया लड़के को कोई सेक्सुअल वीकनेस थी, तो वो मेरी शादी टूट गई। कुछ टाइम के बाद जब वो इस चीज़ों से उभरी, उसने अपने आप को प्रिपेयर किया, उसने दूसरी शादी की। लड़की का कहना था, अमित फर्स्ट नाइट ही मुझे पता लग गया मेरी ज़िंदगी दोबारा से बर्बाद हो गई है, मैं अब अपनी ज़िंदगी में बच्चों का सुख नहीं ले सकूंगी। किसी तरीके 2-3 साल उसने वो शादी चलाई। अल्टीमेटली जब घर परिवार में सुख ही नहीं आएगा तो वो सारी चीज़ें टूट जाएंगी। वो शादी टूट गई। तीसरी शादी के लिए उसके घर वालों ने उसको ये कह दिया, 5 साल हो गए हैं, तेरी उम्र 40 से प्लस हो चुकी है उम्र, अब या तो भगवान का नाम ले ले, एक साइड हो जाए, या तो अमृत छक ले, गुरु को अपनी जिंदगी उसमें डाल दे, या शादी कर ले, जैसा भी तेरे को लगे, पर जल्दी कर। अब इसके बाद हम लोगों को कहते भी अच्छे नहीं लगते भी, अब 45 साल में 43 साल में हमारी बेटी की तीसरी शादी हो रही है, जो भी तेरे को करना है वो जल्दी कर। वो लड़की मेरे पास आई। अब मैं उससे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था उसके पास वो हर चीज का आंसर था। आप, हाँ जी भैया मेरी ना बुध की दशा लगी हुई है, उसमें राहु लगा हुआ है, मैम ये उपाय किया कर चुकी हूँ, ये कार्य किया कर चुकी हूँ। लड़की को लोगों के पास जा जाके, पंडितों के पास जा जाके इतना इंटरनेट पे यूट्यूब पे पढ़ पढ़ के नॉलेज हो गई थी। उसका एक बड़ा साधारण सा क्वेश्चन था, भैया पहले मुझे ये बताओ मेरी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह पड़ा हुआ है जिससे मेरी शादी नहीं हो रही, या जो शादी हुई है वो सारी टूट गई है, ऐसा क्या ग्रह है। अब यकीन मानिए मैंने कुंडली को बड़े अच्छे से पढ़ा, मुझे एक्चुअल में सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला कि इस ग्रह करके तेरी अगली शादी भी टूट जाएगी, उसमें कोई ऐसा योग नहीं था।
मैंने इस बात को ऐसे मतलब पलटा कह लो या उसको सेटिस्फाइड किया, आपके हस्बैंड की कुंडली में दोष था जी, आपकी कुंडली में नहीं था। दूसरी दूसरी में भी मेरे हस्बैंड की कुंडली में योग था जी, दूसरी कुंडली में भी यही योग था। अल्टीमेटली फिर मेरे को एक ही चीज समझ थी भी योग विद्या से पहले इसको चेक किया जाए, ये लड़की का जो क्वेश्चन का आंसर है, जब तक इसके मन की वाइब्स इसको इस चीज के लिए सेटिस्फाइड नहीं करती भी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, ये लड़की फिर कहीं और भी भटकेगी। ये काफी जगह से पहले घूम के आ चुकी है और इसके बाद इसने काफी जगह जाना है। मैंने क्या किया, अपनी योग विद्या से उसका पिछला जन्म चेक किया तो पता लगा ये पिछले जन्म में वैश्यवृत्ति में फंसी हुई थी। इसने कई लोगों के घर को खराब किया था। अब जन्म बदला, इस जन्म में आई तो छोटे होते ही हॉस्टल में चले गई, वहां से नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की। नर्सिंग की पूरी पढ़ाई करने के बाद फिर कॉलेज भी अकेली लड़कियों वाले उसमें बिताया। उसके बाद जब घर वालों ने जॉब करती थी, शादी कर दी, तो वहां आदमी का सुख नहीं मिल पाया, बच्चे तो होने का मतलब ही नहीं था। दूसरी शादी की, हस्बैंड फिर इम्पोर्टेंट मिला, बच्चे होने का सुख तो मतलब ही नहीं बनता। अब सारा कुछ बर्बाद करने के बाद लड़की एंड में कहाँ पहुंची कि मैं 5-7 लड़कों के 10 लड़कों के रिलेशन में आ चुकी हूँ। मेरा अभी तक किसी से कोई भी मतलब शादी तक वो बात नहीं पहुंची। जिन लड़कों को मैं पसंद करती थी वो लड़के कहीं और चले गए, जिन लड़कों को मैं नहीं पसंद करती थी वो मेरे आज भी पीछे हैं, जिनसे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कहीं से भी उसका कोई हल नहीं बन पा रहा था, क्योंकि वो पिछले जन्म में कुछ ऐसे कार्य करके आई हुई थी जिसकी सजा उसके पहले हस्बैंड के रूप में मिली, फिर दूसरे हस्बैंड के रूप में मिली, फिर वो जो 5-7-10 लड़के जिनके साथ वो रिलेशन में आई, वो सजा उन लड़कों के रूप में उसको ये सजा मिली। अल्टीमेटली मैंने उसको जब ये बातें बताई तो मैंने उसे ये कहा, आपकी कुंडली में एक योग है, आप मेडिटेट बहुत अच्छा करते हो, भगवान को बहुत अच्छे से मानते हो, आप अपने घर जाइए, जब आप एकांत में बैठोगे ना, जो बात मैंने आपसे वैश्यवृत्ति वाली की है, आप देखना क्या मैं ऐसी हूँ, क्या ये चीज मुझसे मैच कर रही है। शाम को उस लड़की का मुझे फोन आया रोती हुई का, आप भैया जो भी कह रहे हो ना, मेरा मन इस बात की गवाही दे रहा है, इसको कैसे ठीक किया जाए। मैंने उससे सिर से लेकर पैर तक के हार श्रृंगार से लेकर कपड़े, चुन्नी, पैरों की पायल, चुटकी, टोपस, जो भी सामान एक स्त्री अपने आप को सजाने के लिए यूज करती है, वो सारा सामान लिया जो इस टाइम में लड़कियां वैश्यवृत्ति में फंसी हुई हैं, किसी बहाने मात्र से उनको दान करवाया। सुबह शिवलिंग में जाकर मंदिर में पूजा रखवाई, पूजा रखवाकर एक शिव की, जो कहते हैं ना, शिव की मूर्ति ली जिसमें वो शिव परिवार संपूर्ण था। वो शिव परिवार पूजा में नारियल के साथ मंदिर में चढ़वाया और उससे एक संकल्प लिया गया, हे भोलेनाथ जी, मुझे नहीं पता मैं किस कार्य की सजा भुगत रही हूँ, एज पर जो पंडित जी ने, अमित जी ने बताया है, मैं उसी को यकीन मानते हुए 16 सोमवार के व्रत रखने लगी हूँ। हे दाता जी, कृपा करना, जो भी मेरे से पिछले जन्म में गलतियां हुई हैं उन सबको क्षमा करो और मुझे आगे वाली जो जिंदगी है उसमें सुख प्रदान करो। तो क्या हुआ, जब अब पूजा हो गई, सब कुछ हो गया, 15 मतलब आप लगाओ 4 हफ्ते 5 हफ्ते बीते, उसको एक बहुत अच्छा एक रिश्ता आ गया जो वो पिछले टाइम में पसंद कर रही थी, पर वहां बात बनी नहीं। उसका मुझे फोन आया, अमित, जिस लड़के को मैं पसंद करती थी उससे मेरी बात चलनी शुरू हो गई है। धीरे धीरे चलता गया, थोड़ा टाइम बीता, उसका फोन आया, अमित वो लड़का शादी के लिए मान गया है, एंगेजमेंट की डेट मांग रहा है, क्या करूं। बहुत अच्छा माहौल था, चलो एंगेजमेंट हुई, मुड़ के उनकी शादी हुई बहुत अच्छी। आज के टाइम में वो लड़की कंसीव कर चुकी है, उसका 3-4 महीना चल रहा है, मेरी उससे नॉर्मली बात होती रहती है। कहने का मतलब ये है, कभी कभी हम कुंडलियों में उपाय ही करते चले जाते हैं, दान ही करते चले जाते हैं, एक्चुअल वजह हमें पता नहीं लग रही होती, एक्चुअल में वो वजह क्या है जिस करके कोई उपाय नहीं लग रहा, कोई दान पुण्य नहीं लग रहा, किसी प्रकार की व्रत विधि नहीं लग रही। उसका एक्चुअल में क्या कारण होता है, कोई कर्म हम ऐसा कमाए आते हैं जिसकी सजा हमें ऐसे कई जन्मों में भुगतनी पड़ती है। और एक चीज मैंने अपने अध्ययन में पाया है, सपोज कीजिए मैं योग विद्या जानता हूँ, मेरे से बड़े और बहुत दुनिया में लोग बैठे हैं जो ऐसी विद्याओं को जानते हैं। जब भी हम भगवान का नाम बड़े दिल से लेते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, या जिस भी भगवान में हमारी श्रद्धा है, जब हम इन सारी चीजों से उठकर
सारी चीजें भगवान पे सरेंडर कर देते हैं। उपाय करके देख लिया, पूजा करके देख ली, पंडित जी से हवन करवा के देख लिया, अब मैं पूर्ण तरीके से भगवान जी को अपने आप को समर्पित कर रही हूँ। जो भी भगवान जी मेरी जिंदगी में करेंगे वो अच्छा होगा। जब हम किसी भी प्रकार की ऐसी भगवान पे समर्पित होते हैं, उनका शुक्राना करना शुरू होते हैं, उनके नाम से खाते हैं, उनके नाम से ऐश करते हैं, उनके नाम से जिंदगी को बिताते हैं, तो यकीन मानिए मैंने अपने 15 साल 20 साल के अध्ययन में ये चीज डाली है। वो लोग किसी न किसी प्रकार से मेरे जैसे लोगों को मिल लेते हैं, या जो लोग मेरे से बहुत उच्च विद्या लेकर बैठे हुए हैं उनको मिल लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, एक अच्छा कार्य दूसरे अच्छे कार्य को जन्म देता है। तो वो विधि जब एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच जाती है और पिछले पाप जो कम हो जाते हैं, तो मेरे जैसे या कई जो मेरे से बहुत उच्च विद्याएं लेके बैठे हैं, मुझे तो बहुत थोड़ी विद्या आती है, मैं गलती बहुत ज्यादा कर सकता हूँ इन विद्याओं में, पर जो लोग महापुरुष हैं बहुत अच्छी विद्या जानते हैं, योग विद्या में संपन्न है, किसी को दूर से देखकर ये बता देते हैं ये बंदा क्या खा के आया है, क्या पी के आया है, उन लोगों के पास वो लोग पहुंचते हैं और अपने कार्यों को सिद्ध करवाते हैं। अगर आप भी ऐसी किसी भी प्रॉब्लम में मतलब जूझ रहे हो, शादी नहीं हो रही, घर नहीं बन रहा, काम नहीं चल रहा, किसी भी प्रकार का बिजनेस, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ नहीं पा रहे, घर का माहौल आगे से अच्छा हो ही नहीं पा रहा, अगर आप ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें। हो सकता है मैं आपकी इस प्रॉब्लम का बहुत अच्छा हल बन सकूं। शुक्रिया, नमस्कार।